ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज वही कुंडली देखने की कड़ी में हम श्री देवव्रत जी जो पश्चिम बंगाल से हैं उनकी कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री देवव्रत जी ने प्रश्न किया है कि उनका कैरियर क्या होगा, उनकी जॉब क्या होगी, कुछ इस तरह का प्रश्न है इनका। आइए हम पहले तो आपकी कुंडली पर चर्चा करते हैं, फिर चर्चा के बाद हम आपको बताते हैं कि आपकी क्या स्थिति होगी। देखिए, आपका मेष लग्न है, द्वितीय शनि राहु है, चतुर्थ में उच्च का बृहस्पति है, अष्टम में मंगल और केतु है, नवम में बुध शुक्र है, दसम में सूर्य चंद्रमा है। इस प्रकार आपकी मकर राशि। बृहस्पति और चंद्रमा का जबरदस्त गज केसरी राजयोग बन रहा है, जबरदस्त गज केसरी राजयोग, जो सिद्ध कर रहा है कि यह व्यक्ति नृपतुल्य। गज केसरी राजयोग यह सिद्ध करता है कि जातक नृपतुल्यो भवति, नृपतुल्य होगा, राजा के समान होगा। इसलिए केंद्र का गज केसरी राजयोग सबसे प्रभावशाली माना गया है। अब यहां हम ये भी चर्चा करेंगे कि बृहस्पति का उच्च का होना करकटे वा कमाने, लिखा है करकटे वा कमाने, करेगा बादशाही, करेगा बादशाही। तो करकटे वा कमाने, कमाने माने धनुष अर्थात धनुराशि, करकटे माने कर्क राशि। कर्क राशि का बृहस्पति और धनु राशि का बृहस्पति यदि केंद्र में बैठा हो तो ऐसा जातक निश्चित रूप से जहां भी होता है वहां उसकी जय जयकार होती है। आइए हम आपको ये बता दें कि मकर राशि का शनि हट चुका है। अब मकर राशि की जो 7.5 थी वो समाप्त हो चुकी है। तो आपके जो खराब समय है वो समाप्त हो चुका है। आगे का जो समय है वो राहु की महादशा आपकी चल रही है। जैसा राहु से लोग डरते हैं, सामान्यतः डरते हैं कि भाई राहु की महादशा है, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पाराशरी के दृष्टिकोण से राहु वृष का उच्च का माना गया और द्वितीयस्थ राहु बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रह सकती हैं, एलर्जी आदि की प्रॉब्लम। लेकिन कर्म के दृष्टिकोण से राहु आपका जब से शुरू हुआ है, तो जब ये राहु 2/3 बीत जाएगा तब इसका असर दिखाई पड़ेगा। राहु में राहु आपको स्थान दिलाएगा और राहु में बृहस्पति आपको स्टेब्लिश करेगा। इसलिए आपने जो सबसे पहले प्रश्न किया है, और आपका जब D10 चार्ट जो कर्म का चार्ट है, दशमांश चार्ट देखते हैं, तो वो भी लग्नेश आपका मंगल शुक्र के साथ युति कर रहे हैं। यहाँ पर इसका लग्नेश और इसका भी लग्नेश, और सूर्य यहाँ जो दशमेश होकर बैठा है वो भी केंद्र में है। इसलिए ये स्थिति ये बता रही है पूरी कुंडली की, यहाँ भी बृहस्पति और चंद्रमा साथ ही में, तो D10 चार्ट भी सशक्त है। इस प्रकार राहु में आने वाला जो बृहस्पति है वो आपको निश्चित रूप से स्टेबल कर देगा और उच्च स्तर की स्थिति में ले आएगा। अब आपने जो प्रश्न किया है कि आपका कैरियर क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, लाइन ऑफ जॉब क्या होगा, तो मेरा जो दृष्टिकोण है उस हिसाब से आपका चिकित्सा जगत का व्यवसाय, मेडिकल फील्ड का बिजनेस, वित्तीय संस्थान से संबंधित है, किसी फाइनेंशियल सेक्टर, 2 प्रकार के कार्य होते हैं। देखिए यहां पर बुध और चंद्रमा से यह कहा जाता है कि 2 प्रकार के कार्य आपके हो सकते हैं। एक तो मेडिकल फील्ड, दूसरे फिनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग, स्टॉक, इस तरह का कोई काम किसी अच्छे फिनेंशियल सेक्टर में, मेडिकल फील्ड का काम और फिनेंशियल सेक्टर का, इन्हीं दोनों लाइन में आपको जाने का अवसर मेरे हिसाब से है। आप ये जान लें देवव्रत जी कि आपकी लाइन या तो चिकित्सा जगत में है या वित्तीय संस्थानों से रिलेटेड है, इसी में आपकी उन्नति होनी है। और जहां तक मेरा पूरा अनुमान है
कि चूंकि आपका जो चंद्रमा है, ये कहा गया है कि यदि चंद्रमा नवमांश में अपने स्ववर्ग में बैठा हो तो ऐसा जातक रस रसायन के विज्ञान से संबंधित पढ़ाई पढ़ता है, अर्थात रस रसायन से रिलेटेड काम करता है। तो वही मेरा दृष्टिकोण है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि चिकित्सा जगत में भी कई फील्ड होती हैं, उसमें आपका रस रसायन में विशेषज्ञता आ रही है, ऐसा मेरा कहना है। आपने जो भी प्रश्न किया है उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। आशा है आप हमारे उत्तर से संतुष्ट होंगे। नमो नारायण।